जरा सोचो, अगर तुम किसी अनजान कमरे में बंद हो जाओ और अचानक वहां एक टाइमर चलना शुरू हो जाए और तुम्हें यह भी ना पता हो कि समय खत्म होने के बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। असल सच्चाई तो हमें कहानी के आखिर में ही पता चलती है। कहानी शुरू होती है अमेरिका की सड़कों से, जहां हर पेड़ और खंबे पर एक लड़की के लापता होने के पोस्टर लगे हुए थे। उसी रास्ते से एडगर नाम का एक आदमी अपना ट्रक चलाते हुए गुजर रहा था। वो आराम से च्युइंगम चबा रहा था और उन पोस्टर्स की तरफ उसने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। उसके हाथ पर हल्की सी चोट भी लगी हुई थी। कुछ देर बाद वो शहर से दूर एक सुनसान जगह पर पहुंचता है। वहां ट्रक रोककर वो पीछे रखे एक ट्रंक को खोलता है। उस ट्रंक के अंदर से वो बंदूक, रस्सी और कई मोबाइल फोन निकालता है। दूसरी तरफ नील नाम की एक लड़की अचानक एक बंद कमरे में होश में आती है। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि वो वहां कैसे पहुंची। कमरा लगभग खाली था। वहां बस एक कीड़ा रेंग रहा था, एक घड़ी लगी हुई थी, एक स्पीकर था और दीवार पर एक बड़ा सा पैनल लगा था जिस पर नंबर 9 लिखा हुआ था। चौंकाने वाली बात यह थी कि वही नंबर उसकी शर्ट पर भी लिखा हुआ था। डरते डरते नील दरवाजे के पास जाती है। वो दरवाजे को खींचती है, धक्का देती है, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से हिलता तक नहीं। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। उसी समय अचानक घड़ी अपने आप चलने लगती है। तभी उसकी नजर एक लाल रंग की रस्सी पर पड़ती है। रस्सी के नीचे उसे अपना फोन मिल जाता है, लेकिन वो फोन से किसी को कॉल नहीं कर सकती क्योंकि उसमें सिम कार्ड ही नहीं था। फिर नील सोचती है कि शायद रस्सी की मदद से वो ऊपर चढ़कर बाहर निकल सके। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक गहरे धब्बे पर जाती है जो खून जैसा लग रहा था। वो ऊपर देखती है तो छत पर कांच लगा हुआ दिखाई देता है। नील कई बार कूदकर उस तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार नाकाम हो जाती है। अब वो घबराहट में कमरे में इधर उधर घूमने लगती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस कमरे में क्यों कैद है। अचानक एक अलार्म बजने लगता है और कमरे की सारी लाइट हरे रंग में बदल जाती है। डर के मारे नील जमीन पर बैठ जाती है। उसे लगता है कि अब जरूर कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद लाइट वापस सामान्य हो जाती है। नील फिर अपना फोन उठाती है। इस बार वो देखती है कि फोन में सेव सारे नंबर डिलीट हो चुके हैं। फोन में बस समुद्र की कुछ तस्वीरें थीं। उन्हें देखकर उसे एक गाना याद आता है। उसी फोन में डॉन नाम की एक लड़की की फोटो भी थी। उसे देखकर नील थोड़ी खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर डॉन उसे छोड़कर क्यों चली गई। इसके बाद नील अपना जूता उतारकर ऊपर कांच की तरफ फेंकती है ताकि शायद कोई उसका ध्यान देख ले, लेकिन ये कोशिश भी बेकार जाती है। गुस्से में आकर वो अपना फोन दीवार पर दे मारती है। फोन जाकर 9 नंबर वाले पैनल में फंस जाता है और अचानक एक मधुर सा गाना बजने लगता है। नील देखती है कि वहां एक छोटा सा छेद बन गया है। वो तुरंत अपने जूते से उस छेद को बड़ा करने लगती है ताकि शायद वो वहां से निकल सके, लेकिन जब छेद बड़ा होता है तो उसके पीछे सिर्फ दीवार ही मिलती है। उसी समय घड़ी में 15 मिनट पूरे हो जाते हैं और कमरे से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और बाहर कहीं दरवाजे खुलने बंद होने की आवाजें आने लगती हैं। डर के मारे नील अपनी आंखें बंद कर लेती है और वही समुद्र वाला गाना गुनगुनाने लगती है ताकि खुद को शांत रख सके। कुछ देर बाद लाइट वापस आ जाती है। नील आंखें खोलती है तो देखती है कि दरवाजे के ताले अब गायब हो चुके हैं, मतलब अब वो दरवाजा खोल सकती है। लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है तो उसके पीछे फिर से सिर्फ एक दीवार ही मिलती है। इसी बीच घड़ी में अब 45 मिनट का टाइम उल्टा चलना शुरू हो जाता है। नील गुस्से और डर में जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी कमरे में फिर से हरी रोशनी फैल जाती है। अचानक उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो दरवाजे के पीछे बनी एक जाली से आ रही थी। नील दौड़कर उस जाली के पास जाती है। उस आदमी का नाम ट्रैविस था। वो भी उसी तरह एक कमरे में कैद था। फर्क बस इतना था कि उसके कमरे में नंबर 6 लिखा हुआ था। उसे भी नहीं पता था कि उन्हें किसने और क्यों कैद किया है, लेकिन इन दोनों को ये नहीं पता था कि असल में एडगर उन्हें सीसीटीवी कैमरों के जरिए देख रहा था। ट्रैविस नील को बताता है कि उसने भी रस्सी के सहारे ऊपर लगी कांच की खिड़की तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन उसका हैंडल टूट गया। नील फिर भी कोशिश करने का फैसला करती है। वो रस्सी की गांठ बनाकर हैंडल में फंसाती है और खींचने लगती है, लेकिन उसका वजन ज्यादा होने के कारण हैंडल टूट जाता है। नील जोर से नीचे गिरती है और उसका कंधा डिस्लोकेट हो जाता है। दर्द से उसका दिमाग सुन पड़ जाता है। ट्रैविस की आवाज सुनकर उसे थोड़ा होश आता है। उसके कानों में अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं और उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। ट्रैविस उसे कहता है कि उसे जल्द से जल्द अपना कंधा ठीक करना होगा। फिर नील खड़ी होकर अपने कंधे को दीवार से टकराकर उसे वापस जगह पर लाने की कोशिश करती है। उसी समय ट्रैविस उससे पूछता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया होगा जिसकी वजह से उन्हें यहाँ कैद किया गया है। उसे तो ये भी शक होने लगता है कि शायद भगवान ने ही उन्हें किसी सजा के लिए यहाँ भेजा हो। अचानक ट्रैविस की चीख सुनाई देती है। वो किसी आदमी से कह रहा था कि उससे दूर रहे। तभी नील के कमरे में भी फिर से हरी रोशनी फैल जाती है। ट्रैविस के बारे में सोचकर नील को फिर से घबराहट होने लगती है। वो एक बार फिर वही समुद्र वाला गाना गुनगुनाकर खुद को शांत करने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद लाइट वापस आ जाती है और नील फिर से ट्रैविस से बात करती है। ट्रैविस बताता है कि एक आदमी उसके कमरे में आया था और उसने उसके शरीर में कुछ लगाया है। अब उसके सिर में भी तेज दर्द हो रहा है। हरी रोशनी बार बार कमरे में आ रही थी। नील अब तय कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगी। कम समय तेजी से खत्म हो रहा था। नील को एक तरकीब सूझती है। वो टूटे हुए हैंडल से जाली के स्क्रू खोलने लगती है। कुछ कोशिशों के बाद जाली खुल जाती है। ये देखकर ट्रैविस भी अपनी जाली खोलने की कोशिश करने लगता है। नील को पैनल के पीछे एक तार मिलती है। वो उसे खींचती है और उसके साथ एक छिपा हुआ कैमरा बाहर आ जाता है। अब उसे समझ आता है कि कोई उन्हें देख रहा है। वो तुरंत उस तार को काट देती है ताकि कैमरा काम करना बंद कर दे। इसके बाद नील जाली के रास्ते ट्रैविस तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ता बहुत तंग था। बीच में एक हरी रोशनी की लाइन थी। जैसे ही वो उसे छूती है, कमरे की लाइट पीली हो जाती है और तेज अलार्म बजने लगता है। उस आवाज से नील के कानों में दर्द होने लगता है और वो तुरंत वापस अपने कमरे में लौट आती है, लेकिन इस दौरान उसका कंधा फिर से चोटिल हो जाता है। अब उसे अजीब अजीब दृश्य दिखाई देने लगते हैं। उसे लगता है जैसे उसके हाथ खून से सने हुए हैं।
इस खौफनाक पल के बाद नील ट्रैविस से कहती है कि वो जाली तोड़ने की कोशिश करता रहे और वो अपना कंधा ठीक करेगी। इसी दौरान उसकी नजर अपनी बाजू पर पड़ती है जहां से खून निकल रहा था। जब वो ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि उसकी बाजू के अंदर एक माइक्रोचिप लगाई गई है। अब घड़ी में सिर्फ 1 मिनट बचा था। नील ट्रैविस को जल्दी करने के लिए कहती है। आखिरी समय में ट्रैविस जाली खोलने में कामयाब हो जाता है। समय खत्म होते ही कमरे की लाइट और दरवाजे फिर से बंद हो जाते हैं। कुछ सेकंड बाद रोशनी वापस आती है और अब नील गुस्से और पागलपन की हालत में गाना गुनगुनाने लगती है। अचानक दरवाजे में एक छोटा सा हिस्सा खुलता है और बाहर से लाल रोशनी अंदर आने लगती है। नील सावधानी से अपना हाथ बाहर निकालती है और उसके हाथ में एक बंदूक आ जाती है। तभी रोशनी हरी हो जाती है और कमरे में एक अजीब गैस भरने लगती है। नील समझ जाती है कि आवाज से लाइट का रंग बदल सकता है। वो ऊपर लगे कांच पर गोली चलाती है जिससे लाइट लाल हो जाती है। नील रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन ऊपर पहुंचने पर उसे छत नहीं बल्कि एक और कमरा मिलता है जिसमें एक स्क्रीन लगी थी और उस पर लिखा था द एंड। नील ऊपर से ट्रैविस के कमरे में झांकती है। उसके कमरे में गैस भर चुकी थी और वो डर के मारे कुछ नहीं कर पा रहा था। उसी समय एडगर नील के पास पहुंचने वाला था। नील छिपकर उससे बच निकलती है और धीरे धीरे उसके ऑफिस तक पहुंच जाती है। वो जगह एक रोबोटिक्स कंपनी की बिल्डिंग लग रही थी। एक कमरे में उसे ट्रैविस की एड चलती हुई दिखाई देती है। असल में वो एक रोबोट का विज्ञापन था जो बिल्कुल इंसान जैसा दिखता था। गुस्से में नील टीवी पर गोली चला देती है। फिर उसे डॉन की एक बड़ी तस्वीर दिखाई देती है जो इस कंपनी की मालिक थी। तभी एक गाइड वहां लोगों को कंपनी के बारे में समझा रहा था, लेकिन कोई भी नील को देख नहीं रहा था। उसी समय एडगर उसे ढूंढ लेता है। नील उसे देखकर बंदूक तान देती है, लेकिन एडगर अपने टैबलेट से उसे बंद कर देता है। अब असली सच्चाई सामने आती है। नील असल में एक रोबोट थी और उसका मॉडल नंबर था 9। बाद में जब वो दोबारा होश में आती है तो वो खुद को समुद्र किनारे बैठा हुआ पाती है। एडगर उससे सवाल पूछता है। असल में ये सब एक टेस्ट था ताकि रोबोट के अंदर इंसानी भावनाओं को परखा जा सके। नील और ट्रैविस को मिलकर उस कमरे से बाहर निकलना था। कंपनी नील को अपग्रेड करके मॉडल 10 बनाना चाहती थी, लेकिन टेस्ट के बाद उसकी याददाश्त मिटा दी जाती है। फिर एडगर उसे दोबारा बंद कर देता है और नील बिना कुछ याद रखे उसी कमरे में फिर से जागती है। अब सवाल ये है, क्या भविष्य में ऐसे रोबोट बन जाएंगे जो इंसानों की तरह सोच सके? तुम्हें क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना।